नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडवांस्ड डेटा एनालिसिस की। मतलब डेटा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, हम सब एक तरह से डेटा की समंदर में जी रहे हैं ना। हर एक क्लिक, हर खरीदारी, हमारी हर बातचीत, सब मिलकर इस समंदर को और बड़ा बना रही है। तो सवाल ये है कि इतने सारे डेटा में जो कहानियां छिपी हैं, उन्हें बाहर कैसे निकालें? वो कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें पकड़कर हम बेहतर फैसले ले सकते हैं? चलिए, आज हम ऐसे ही 3 जबरदस्त तरीकों के बारे में जानेंगे जो इस डेटा के शोर को साफ सुथरी जानकारी में बदल देते हैं। और हाँ, ये भी देखेंगे कि SPSS जैसे टूल्स इस काम को कितना आसान बना देते हैं। तो हमारी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से। क्या दो चीजों के बीच कोई कनेक्शन है? बस यहीं पर कोरिलेशन की एंट्री होती है। तो आखिर ये कोरिलेशन एनालिसिस है क्या? देखिए, ये बस ये नापने का एक तरीका है कि दो चीजें आपस में कितनी मजबूती से जुड़ी हैं। मतलब अगर एक चीज बढ़ती है तो क्या दूसरी भी बढ़ती है या घटती है। जब ये एनालिसिस होता है तो हमें -1 से 1 के बीच का एक नंबर मिलता है। इसी को कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अगर ये +1 है तो मतलब पक्का पॉजिटिव कनेक्शन है। -1 है तो एकदम उल्टा, नेगेटिव कनेक्शन। और अगर 0 है तो मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। अब कोरिलेशन के भी 2 मेन टाइप हैं। पहला है पियर्सन। इसे तब इस्तेमाल करते हैं जब दो चीजों के बीच एक सीधी साधी लीनियर रिलेशनशिप हो। और दूसरा है स्पीयरमैन। ये तब काम आता है जब कनेक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो या फिर डेटा किसी ऑर्डर या रैंक में हो। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाए कि चीजें जुड़ी हुई हैं, तो अगला सवाल क्या होगा? जाहिर है, भविष्यवाणी करना। और बस यहीं से हम रिग्रेशन एनालिसिस की दुनिया में कदम रखते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस से हम एक चीज के आधार पर दूसरी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे घर का साइज देखकर उसकी कीमत का पता लगाना। यकीन मानिए, आने वाले ट्रेंड्स को समझने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके 3 आम टाइप होते हैं। पहला लीनियर रिग्रेशन, ये घर की कीमत जैसी चीजें प्रिडिक्ट करता है। दूसरा है मल्टीपल रिग्रेशन, जिसमें एक नतीजे का अंदाजा लगाने के लिए कई सारी चीजों को देखा जाता है। और तीसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये हाँ या ना वाले जवाबों के लिए बेस्ट है। और अच्छी बात यह है कि SPSS जैसे टूल्स इस पूरे प्रोसेस को काफी आसान बना देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, बस कुछ ही स्टेप्स में एक पावरफुल रिग्रेशन एनालिसिस किया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे पावरफुल हिस्से पर, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। जी हाँ, ये वो स्टेज है जहां हम डेटा का इस्तेमाल करके सच में भविष्य का अंदाजा लगाना शुरू करते हैं। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग का मतलब है गुजरे हुए वक्त के डेटा और स्टैटिस्टिकल तरीकों का इस्तेमाल करके एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो आने वाले वक्त के नतीजों की भविष्यवाणी कर सके। असल में डेटा की असली पावर यहीं देखने को मिलती है। यहाँ 3 पावरफुल मॉडल्स पर एक नज़र डालते हैं। पहला है डिसीजन ट्रीज, जो फैसले लेने और उनके नतीजों को समझने में मदद करता है। फिर आते हैं न्यूरल नेटवर्क्स। ये इंसानी दिमाग की तरह काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स पैटर्न पहचानने में माहिर हैं, जैसे फाइनेंशियल फोरकास्टिंग में। और आखिर में टाइम सीरीज, जो वक्त के साथ बदलते डेटा को एनालाइज करने के लिए परफेक्ट है, जैसे स्टॉक मार्केट। और यहाँ भी SPSS मॉडलर जैसे टूल्स इस एडवांस्ड मॉडलिंग को आसान बना देते हैं। ये एक विजुअल इंटरफेस देते हैं जिससे मुश्किल मॉडल्स बनाना भी सिंपल हो जाता है। तो अभी तक हमने 3 बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट्स को समझा। चलिए अब इन सबको मिलाकर एक पावरफुल डेटा टूल किट तैयार करते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले कोरिलेशन से ये पता लगाया कि चीज़ों में कोई रिश्ता है या नहीं। फिर उस पर रिग्रेशन की ईंट रखी और भविष्यवाणी करना सीखा। और आखिर में प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से भविष्य का पूर्वानुमान लगाना शुरू किया। हर एक कदम हमें ज़्यादा गहरी और काम की जानकारी के और करीब ले जाता है। तो बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है। असल में इन तरीकों को सीखकर कोई भी डेटा को जानकारी में बदल सकता है और उसके आधार पर बेहतर स्मार्ट फैसले ले सकता है। तो जैसे जैसे डेटा को एनालाइज करने और भविष्य को देखने की हमारी ताकत बढ़ रही है, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब वो अगला बड़ा और अहम सवाल क्या होना चाहिए जो हम अपने डेटा से पूछें? इस बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद।